ऐसा करूं, मैं तुमको इंसाफ की कुर्सी पे बिठाऊं, अपना मुकदमा तुम्हारी अदालत में ले आऊं, फिर देखती हूं कि तुम लोग इंसाफ कर पाते हो या नहीं। वो इसलिए कि शायद लोग कहते हैं मुझको लिखना नहीं आता, शायद लोग कहते हैं मुझको लिखना नहीं आता, और उनका अंधभक्त कहता है कि बिना हिंदी में PhD किए कोई भी लिख नहीं पाता। चलो, मेरा भी तुमको कुछ दिखाने का जी हो आता, तो मैंने सोचा चलो तुमको कुछ दिखाया जाए। चलो उसको शेयर करती हूँ, फिर बताना इसमें क्या खामियां हैं। अगर तुम इसमें खामियां निकाल दोगे, हाँ तुम साबित कर दोगे ये कविता या कहानी नहीं है, तो फिर तुम जो भी मांगोगे वो शायद तुमको मिल जाएगी TNC अप्लाई के साथ। चलो मैं अपनी लिखाई का एक नमूना दिखाती हूँ। मैंने लिखा, वक्त बुरा था मेरा, मैंने आकाशवाणी पर एक विज्ञापन सुन लिया। वक्त बुरा था मेरा, मैंने आकाशवाणी पर एक विज्ञापन सुन लिया। गलती हो गई मुझसे, मैंने आकाशवाणी की चौखट पर कदम रख दिया। दोहराई गलती फिर मैंने बच्चों के लिए लिखने का निर्णय जल्दी कर लिया। लिखा जो चित्रा मैम पर था, उसको लिखने के लिए मजबूर उन्होंने था किया। अब तुम कहोगे कि चित्रा मैम पर मैंने क्या लिखा था और क्यों लिखा था। चित्रा मैम पर मैंने जो लिखा था वो भी शेयर करती हूँ। उससे पहले बताती हूँ कि मैंने उन पे क्यों लिखा था, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया था। तो मैंने लिखा था चित्रा मैम पे, रुकिए, खुद को संभालिए जरा, बोलता है व्यवहार आपका, व्यक्तित्व अपना निखारिए जरा। क्या हुआ जो ऊंचे आसन पर आप हैं आसीन, आधार फिर भी धरती है, नजर इस ओर डालिए जरा। आप चाहें तो चुप्पी की चादर ओढ़ के देख लें, बोल उठेगा अंग प्रत्यंग, खामोशी की बेड़ियां वहां भी डालिए जरा। तो ये तो था जो मैंने चित्रा मैम पर लिखा था। अब मैं वापस आती हूँ उसी बात पे जो मैं बता रही थी कि वक्त बुरा था मेरा, मैंने आकाशवाणी पर एक विज्ञापन सुन लिया। गलती हो गई मुझसे, मैंने आकाशवाणी की चौखट पर कदम रख दिया। दोहराई गलती फिर मैंने बच्चों के लिए लिखने का निर्णय जल्दी कर लिया। लिखा जो चित्रा मैम पर था, उसको लिखने के लिए मजबूर उन्होंने था किया। मैं फिर भी कहूँगी वो सब कुछ मर्यादित था और कानून के दायरे में भी। आलोचना उनको जची नहीं, ये संकेत है सच सुनने का उनमें हौसला नहीं। फोन रिसीव ना करना परिचायक है, आकाशवाणी को मेरी जरूरत नहीं। मेरा उनसे अनुरोध है वो मेरी रचनाएं कर दे अग्नि के हवाले। जहां मैं रह सकती नहीं, वहां मेरी लिखी कविता कहानी का कोई अंश बाकी ना रहे। सिर्फ आकाशवाणी ही प्लेटफॉर्म नहीं, पहचान अपनी बनाने के लिए रास्ते और भी कहीं हैं मंजिल तक जाने के लिए। फिर मैंने लिखा, भुला सको तो मुझको भुला देना, मिटा सको तो मेरी हर निशानी मिटा देना। ध्यान रहे मुझको भुलाओ तो याद दोबारा आऊं ना, मिटाओ जब मेरी निशानी सांस उखड़ने पाए ना। अब बताओ क्या ये कविता नहीं हुई? तो फिर इसमें ऐसा क्या हो गया कि नहीं सिर्फ नामची शायर या नामची बंदा ही लिख सकता है, तो उसी का ही लिखा माना जाएगा, वही वैलिड होगा, दूसरे का नहीं। आम आदमी के लिखे को बॉलीवुड चुरा ले या कोई दुनिया चुरा ले तो वो सब जायज। कितने सारे किस्से कहानी है मेरे पास जो हम लोगों का लिखा ये लोग चुरा लेते हैं। चलो बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, उन पे मैं बाद में बात करूंगी, सब कुछ तो एक दिन में नहीं बता सकती। चलो चंद लाइनें शेयर करती हूँ अपनी लिखी हुई। मैंने कहा ना, मैं अगर एक शब्द भी लिखती हूँ तो उसके पीछे एक कहानी होती है। अब सारी कहानियां तो एक दिन में नहीं सुना सकती ना, तो सिर्फ चंद लाइनें शेयर करती हूँ। एक जमाना वो था किसी को मेरी कद्र नहीं थी, एक जमाना वो था किसी को मेरी कद्र नहीं थी, जो भी मिलता है सलाम बजाता है वही।
रफ्ता रफ्ता ना जाने कब हालात बदल गए। कल तक जो दुश्मन थे अब दोस्त बनना चाहे वही। यूं चेहरे पर चेहरा लगाना मुझको आता नहीं। जो बात दिल में है वो मेरे लफ्जों से जुदा नहीं। जिंदगी जीने के लिए मकसद का होना जरूरी है। जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए सपनों का साकार होना जरूरी है। बस एक बात की खबर दुनिया के लिए जरूरी है। बस एक बात की खबर दुनिया के लिए जरूरी है। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए मेरे दिमाग का इस्तेमाल जरूरी है। मेरे खुश और नाखुश होने से मौसम का मिजाज बदल जाता है। मैं खुश होती हूँ तब कहीं जाकर दुनिया की रौनक में निखार आता है। मेरा ख्याल किसी को बेकरार करता है। तलाश मुझको वो हर जगह 100 बार करता है। अब बताओ, इसमें कोई कमी पेशी हो तो निकाल के बताओ। क्या ये कविता नहीं कहलाती? क्या कविता लिखने के लिए पीएचडी करना अनिवार्य शर्त कहलाती? तो क्यों नहीं अपने देश में हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल पाता? एक बंदा अगर आ जाए राइटर बन के फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी, तो उसके ऊपर पैसों की बरसात होने लग जाती। दुनिया उसी को सलाम बजाती कि नहीं, हाँ भाई वो बहुत अच्छा लिखता है, कोई दूसरा नहीं। जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, किसान मजदूर, क्या उनकी मेहनत मायने नहीं रखती? एक एक्टर को तो करोड़ों रुपए की फीस मिल जाती। आम आदमी की जिंदगी की बेसिक जरूरतें भी फुलफिल नहीं हो पाती। क्यों भाई? कोई बताएगा? किसी के पास मेरे सवालों का जवाब है? एक आम आदमी तो टैक्स देगा, लेकिन कोई भी नेता टैक्स नहीं देगा। ये क्यों भाई? हमारे देश में हॉस्पिटल नहीं, सड़कें नहीं, लेकिन मंदिर मस्जिद हर जगह है। क्या मंदिर मस्जिद से हमारी हर समस्या का निदान हो जाता है? अगर हो जाता तो फिर कोरोना का क्यों नहीं हुआ? बताओ। मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने सुनने को, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।